Hello students, now we will take the second part of our chapter Social Justice. This is heading Just Distribution, means न्यायपूर्ण बंटवारा. So to achieve social justice in society, governments might have to do more than just ensure that laws and policies treat individuals in a fair manner. जैसा कि हमें पता है कि सामाजिक न्याय को पाने के लिए सरकारों को ये इंश्योर करना है कि कानून और जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वो सभी पर एक जैसी हों, उसमें अमीर गरीब कुछ नहीं होना चाहिए. लेकिन देखा ये गया है विद इन अ कंट्री सोशल जस्टिस वुड रिक्वायर नॉट ओनली द पीपल बी ट्रीटेड इक्वली इन टर्म ऑफ द लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ द सोसाइटी but also they enjoy some basic equality of life conditions and opportunity. तो किसी देश के अंदर जो जस्टिस है वो ज़रूरी नहीं है कि केवल समाज में जो लॉज और पॉलिसीज़ हैं उसी में बराबर हो, लेकिन जो कुछ ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो भी सभी को बराबर मिलनी चाहिए. बट विच एंड हु गेट्स व्हाट एंड हाउ मच, इट इज़ अ क्वेश्चन. तो यहाँ पर एक राजनीति के फिलोसोफर हैं जॉन रॉल्स, उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस देखिए, बहुत अच्छी है. रॉल्स अर्ग्स दैट द ओनली वे वी कैन अराइव एट अ फेयर एंड जस्ट रूल इफ वी इमेजिन आवर सेल्व्स टू बी इन अ सिचुएशन इन विच वी हैव टू मेक डिसीजन बट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड although we do not know which position we would ourselves occupy in the society. देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ, क्लियर करता हूँ इसको. रॉल्स कहते हैं कि अगर हम एक फेयर और जस्ट रूल के हिसाब से अगर देखें कि हम सोसाइटी में बराबरी कैसे ला सकते हैं, दूसरों में न्याय कैसे सोसाइटी में हम फैला सकते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें पहले खुद को ये देखना है कि हम किस तरह का जो सोसाइटी है वो चाहते हैं, जबकि हमें ये खुद ही ना पता हो कि उस सोसाइटी में हमारी जगह क्या होगी. इमेजिन कीजिए, आप नहीं जानते कि एक आने वाली सोसाइटी में आपको क्या पोजीशन मिलेगी. आप अपर क्लास में होंगे, मिडिल में होंगे या लोअर में होंगे, और आपसे कहा जाए कि आप उस आने वाली सोसाइटी के लिए रूल रेगुलेशन खुद बनाइए, तो आप किस तरह के रूल रेगुलेशन बनाना चाहेंगे. जॉन अर्ग्स दैट इफ वी डू नॉट नो इन दिस सेंस हु विल बी एंड व्हाट ऑप्शन वुड बी अवेलेबल टू अस इन द फ्यूचर सोसाइटी, we will be likely to support a decision about the rules and organization of the future society which would be fair for all the members. यानी कि अगर हमें अपनी पोजीशन का खुद नहीं पता कि हम आने वाली सोसाइटी में किस जगह पर होंगे, तो हम ऐसे रूल रेगुलेशन खुद ही बनाना चाहेंगे जो सभी के लिए अच्छे हों, सभी के लिए फेयर हों. इसमें देखिए रॉल्स और क्या कहते हैं. Rawls describes this as thinking under a veil of ignorance. ये veil of ignorance मैं बता दूँ आपको, ये एक ऐसा कवर है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप इग्नोरेंस में रह रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आगे होगा क्या. इसे कहते हैं हिंदी में अज्ञानता का आवरण. आपको आगे आने वाले टाइम का कुछ नहीं पता कि आप क्या बनेंगे, उसमें रह के आपको ये सोचना है. He expects
that in such a situation of complete ignorance about our possible position and status in society, which person would decide in the way they generally do. This is in term of their own interest. तो यहाँ पर ये बात है कि अगर हम इस तरह के इग्नोरेंस में सोचते हैं तो एक ऐसी सोसाइटी में हम अपने पॉसिबल जो हमारी पोजीशन होगी उसमें हम इस तरह से कोई फैसला करेंगे जो कि हमारे लिए बेटर हो और साथ ही साथ वो दूसरों के लिए अपने आप ही बेटर हो जाएगा. This attempt will be to see that important resources like education, health, shelter, etc. are available to all persons even if they are not part of the upper class. तो यहाँ पर ये एक फ़ायदा ये मिलेगा कि सभी के लिए जो कोशिश होगी वो ये होगी कि चाहे वो अपर क्लास का हो या ना हो, उसको सारी बेसिक जो चीज़ें हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, शेल्टर हो, वो सब की सब उसको प्रोवाइड होंगी. It will be evident that rational persons will not only see things from the perspective of worse off. और जब हम अपने लिए सोचेंगे तो हम बुरी से बुरी कंडीशन में भी अच्छे से अच्छा सोचेंगे अपने लिए. They will also try to ensure that the policies they frame benefit the society as a whole. और साथ ही साथ ये भी कि अगर हम लोअर क्लास में कहीं चले गए अगली सोसाइटी में तो हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार ना करे, उस हिसाब से हम उस आने वाली सोसाइटी के लिए सोचेंगे, उसके रूल रेगुलेशन फ्रेम करेंगे. Now we come to our next heading, pursuing social justice. What is this? A just society should provide people with the basic minimum conditions to enable them to live healthy and secure lives and develop their talents as well as equal opportunity to pursue their chosen goals in society. तो एक जस्ट सोसाइटी के अंदर हमें जो बेसिक नीड्स है, बेसिक कंडीशन है रहने की, हेल्दी और सिक्योर लाइफ के लिए, और साथ ही ऐसी कंडीशन हो कि हम अपना टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए हमें बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो सोसाइटी हमारे लिए एक सबसे अच्छी सोसाइटी होगी. It is agreed that the basic amount of nourishment needed to remain healthy, housing, supply of clean drinking water, education, would constitute an important part of these basic conditions. तो रहने के लिए जो बेसिक कंडीशन हमें अच्छी चाहिए, वो इस पर कोई बहस नहीं है, सभी लोग इस पर एग्री करेंगे कि हमें हेल्दी रहने के लिए, अच्छी जगह रहने के लिए, साफ़ पीने का पानी मिले, सभी को एजुकेशन मिले, कि ये हमारी बेसिक कंडीशन की इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और कई बार इसको जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे इंडिया है, यहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा हैं, तो इससे गवर्नमेंट पर बहुत बर्डन पड़ सकता है. So it is considered that to be one of the responsibilities of a democratic government, but it may pose a heavy burden on government. What should be done to improve this condition? So there is
A suggestion: the free market versus state intervention. Supporters of free markets maintain that as far as possible individuals should be free to own property and enter into contracts and agreements with others regarding prices and wages and profit. They should be free to compete with each other. जो फ्री मार्केट के सपोर्टर हैं वो ये उनका मानना है कि जहाँ तक पॉसिबल हो किसी को भी, चाहे वो प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के लिए है, चाहे प्राइस, चाहे वेजेस या प्रॉफिट के मामले में, दूसरों के साथ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री होना चाहिए। और साथ ही उन्हें compete करने की, एक दूसरे से कंपटीशन करने की छूट होनी चाहिए ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सके। Those with merits and talent would be rewarded accordingly, while incompetent would get a lesser reward. तो इसमें क्या होगा, जो टैलेंटेड है और जिनमें मेरिट्स हैं, जिसमें अच्छी चीज़ें हैं, वो इस प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, जबकि जो उनसे हल्के होंगे वो कम प्रॉफिट पे गुजारा करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो बात है कि इस तरह की जो फ्री मार्केट कंडीशन होंगी, जो भी कुछ इसमें रिज़ल्ट रहे, चाहे वो अच्छे प्रॉफिट का हो या कम प्रॉफिट का हो, वो एक जस्ट कॉन्सिक्वेंस होगा। But regarding basic goods and services, what is important is the availability of those at a cost people can afford. फ्री मार्केट में एक कंडीशन ये है कि वो चॉइसेस तो बहुत देते हैं, लेकिन माना यह जाता है कि जो प्राइवेट जो सर्विसेज हैं वो अच्छी होंगी, लेकिन वो उनकी जो कॉस्ट है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि लोग अफोर्ड कर सकें। यहाँ पर एक कंडीशन आती है, देखिए मैं बताऊँ आपको। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अस मोर चॉइसेस, वी कैन चूज इफ वी हैव द मीन्स टू पे फॉर देम। तो मार्केट में जो चीज़ें हैं वो हम अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर हमें अच्छी चीज़ें चाहिए तो हमें उसके नेचुरली ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन बेसिक गुड्स और सर्विसेज में ये इम्पॉर्टेंट है कि लोग जो है उसके प्राइस जो है वो अफोर्ड कर सकें। अनदर आर्गुमेंट ऑफन हर्ड दैट फ्री मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज is that the quality of services they provide is often superior to that provided by government institution, but the cost may put them out of the reach of the poor. एक दूसरा आर्गुमेंट फ्री मार्केट के बारे में दिया जाता है कि जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो महंगी होती हैं, जिससे वो गरीबों की पहुंच से दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये न्याय संगत नहीं होगा। और ये लास्ट पैराग्राफ, इन a democratic society, disagreements about issues of distribution and justice are inevitable and even healthy because they force us to examine different points of view and rationally defend our own views. तो जहाँ तक डेमोक्रेटिक एक सोसाइटी का सवाल है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन और जस्टिस के मामले में जो ये बहस है, ये एक एंडलेस बहस है, लेकिन साथ में ये फ़ायदा भी करती है। इसमें हम हर तरीके के सिचुएशन को अपने हिसाब से सोचने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये आपका चैप्टर आज फिनिश हो गया। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।